हमारा सफर शुरू होता है एक खिड़की के बाहर भागते हुए मंजर से। ट्रेन की हल्की सी आवाज और दिल में एक नया एडवेंचर। इस बार मंजिल है तुम्हारे पास। हर गुजरते स्टेशन के साथ साथ एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी और जैसे जैसे हम उत्तराखंड के करीब आ रहे थे हवा भी बदलती जा रही थी और आखिरकार हम ऋषिकेश पहुंच गए। बट ऑनेस्टली वेदर ने थोड़ा गेम स्पॉइल कर दिया। बारिश की वजह से हम कुछ ज़्यादा शूट तो नहीं कर पाए। थोड़ा डिसअपॉइंटेड तो था बट एक्साइटमेंट खुद से भी कहीं ज़्यादा। द रियल जर्नी वॉज अबाउट टू बिगिन। जैसे जैसे ऋषिकेश पीछे छूटता जा रहा था वैसे वैसे पहाड़ों का असली जादू सामने आ रहा था और आखिरकार हम पीपल कोटी से निकलकर तुगासी विलेज पहुंच गए। हेलो गाइस, तो अब हम लोग आ गए हैं तुगासी विलेज और यहाँ से हम लोग का नेक्स्ट ट्रिप स्टार्ट है। बाकी आउटपुट तो देख के लगी रहा होगा तुम लोगों की। हम लोग फुल रेडी हैं और अब यहाँ से निकलते हैं। डे 1 स्टार्ट है फाइनली यहाँ से और पहला ट्रैक है 2 से 2.5 किलोमीटर का और पहला हम लोग का कैंप साइट होगा गुलिंग। और परमिशन तो मिल गई है भाई, अभी खुलारा तक ही परमिशन मिल गई है। इसके बाद से अब मजे हैं, अब नया ट्रिप है। अब मिलते हैं फिर शाम को। चार जन, ये 2 जन दिल्ली के। हाँ भाई, क्या मामला है? क्या नाम है भाई तुम्हारा? क्या नाम है? हिमांशु। हिमांशु मेरे भी ग्रुप में एक बंदा है, वो घर छूट गया भाई। हाँ भाई, क्या हाल चाल? अगर तुम्हें कॉर्पोरेट जॉब करते हो और तुम्हारी गांव में अगर कीड़ा आया तो तुम्हें ट्रैक पे जाना है। यकीन मानो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ भाई ये दिल्ली से हैं और ये कॉर्पोरेट जॉब में है और कॉर्पोरेट लाइन में होने के बाद इनका पहला ट्रैक है और 10 मिनट की ट्रैकिंग में इनकी पहला और आखिरी। इससे पहले अभी रूम पे खूब बड़ी बड़ी बातें हो रहे थे भाई, केटू और अन्नपूर्णा बेस कैंप इससे पहले बड़ी बड़ी बातें हो रही थी भाई। और अभी सबकी हालत टाइट है। अभी तो हम लोग लगभग 1 किलोमीटर भी नहीं चढ़े हैं लेकिन मजे आ रहे हैं भाई। बस हम लोग गुलिंग को कैंप साइट के लिए पहुंचने वाले हैं। थोड़ा देर बचा हुआ है और अभी तो धूप भी थी अच्छी और टेम्परेचर उतना डाउन नहीं था, उसकी वजह से सेट पे आ गया हूँ। लेयर इंक्रीज तो नहीं करने पड़े अभी, अब आगे देखते हैं लेयर इंक्रीज करनी है या फिर क्या करनी है। और अपने साथ अपना भाई है पीछे, ड्रैगन भाई। उसका नाम तो आकाश है लेकिन ड्रैगन ड्रैगन बोलते हैं हम लोग। तो फाइनली दोस्त हम लोग का गुलिंग का कैंप साइट आ गया है। ड्रैगन ये है और यहाँ से अब कल से खुलारा के लिए निकलेंगे। ये हम लोग का टेंट है। हम लोग रफ्तार से थे तो 2 ही लोग थे, 2 लोग और हैं, वो दूसरे कंपनी से हैं लेकिन हम लोग के साथ ही रहेंगे। वो पीपल कोटी से हम लोग के साथ है तो सोचे हम लोग को ले लेते हैं। दिए हैं दाल चावल पापड़। ड्रैगन भाई लंच के मजे ले रहे हैं, बाकी सब खा रहे हैं भाई। ये लंच एक ऐसा भी लंच होना चाहिए। और सामने दिख रही भव्य द्रोणागिरी चोटी। उस पल एहसास हुआ कि प्रकृति की खूबसूरती कोई कैमरा कभी पूरी तरह कैद ही नहीं कर सकता। जहां भी नजर जाती थी बस सफेद बर्फ की चादर और आसमान को छूते हुए पहाड़ दिखाई देते थे। And day 2 started like this. A beautiful morning with snow-covered mountains all around. भाई हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करके निकल लिए। आज है डे 2 और आज का हम लोग का ट्रैक का डिस्टेंस है लगभग 6 किलोमीटर। और यहाँ से अब हम लोग भाई आज की तो ट्रैक काफ़ी हार्ड है, स्नो मिल रहे हैं और यहाँ से एलिवेशन गेन भी अच्छी खासी होने वाली है। सुबह मस्त नाश्ता वास्ता किया भाई, छोला पूरी चाय। अब ऊपर निकलते हैं और फिर हम निकल पड़े गुलिंग से खुलारा की ओर। जैसे ही हमने ट्रैक शुरू किया सामने का नजारा बिल्कुल अनरियल लग रहा था। पूरा जंगल बर्फ की मोटी चादरों से ढका हुआ था। चारों तरफ इतनी शांति थी कि सांसों की आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी। नो ट्रैफिक, नो क्राउड, नो नॉइज, बस हम, बर्फ
और हिमालय की खामोशी। हर कदम बर्फ में धंस रहा था और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ रास्ता भी थोड़ा मुश्किल होता जा रहा था। बट द व्यू अराउंड अस मेड एवरी स्टेप वर्थ इट। उस सफेद जंगल के बीच चलना किसी मूवी सीन से कम नहीं लग रहा था। द एटमॉस्फेयर वॉज प्योर मैजिक। ऐसा लग रहा था जैसे समय कुछ देर के लिए रुक सा गया हो। एंड फाइनली हम खुलारा पहुंच गए। यहीं से हमें कुंवारी पास जाने के लिए आगे बढ़ना था, बट परमिशन ना मिलने की वजह से हमें यहीं सबमिट करना पड़ा। फिर भी चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ के बीच खड़े होकर जो महसूस हुआ वो किसी समिट से कम नहीं था। और अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमें बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी। जिस स्नोफॉल की पूरी ट्रैक पे इंतजार थी वो हमें वापसी के रास्ते में मिली। हर फाहा पेड़ की शाखाओं पर गिर रहा था और पूरा जंगल एक सपने जैसा लग रहा था। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे हिमालय हमें एक खूबसूरत विदाई दे रहा हो।